कैसे हो सभी प्यारे प्यारे छात्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। बिहार शिक्षक भर्ती में कुछ चीज़ें बड़ी काबिल तारीफ है, लेकिन जल्दबाजी में कुछ कमियां भी रह गई हैं। उनमें से एक कमी, रिजल्ट में एक बड़ी गड़बड़ी हो गई है। पहले सारी स्थिति को समझते हैं। जब बिहार शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आया था तो उसमें ये मांग की गई थी कि जो बच्चे सीटेट 2023 देंगे उन्हें भी परमिशन दी जाए पेपर देने की। वो पास फेल हो उसी आधार पर उन्हें आगे मौका मिल जाएगा। डीएलएड जिन बच्चों का नहीं हुआ था, फाइनल ईयर चल रहा था, अपीयरिंग वाले थे, उन्हें भी मौका दिया गया था। अब मौका दिया गया, पेपर हुआ, रिजल्ट आ गया, लेकिन इन बच्चों को किसी पॉइंट पर यह चेक करके कि आप सीटेट पास है या नहीं है, आप डीएलएड हुआ या नहीं हुआ है, अभी तक बाहर नहीं किया गया है। और जो लिस्ट आप देख रहे हैं वो सब बच्चों की, जिन बच्चों ने पेपर दिया था, वो पूरी लिस्ट जारी कर दी गई है। अब उसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फाइनल, उसमें बच्चों को बाहर किया जाएगा। लेकिन क्या ये बहुत देर नहीं हो गई है? ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं 72,000 पास स्टूडेंट वाली, इस लिस्ट में मान लिया सीटेट वाले बच्चों को बाहर किया जाता है और डीएलएड वाले बच्चों को बाहर किया जाता है, तो जो पद खाली रह जाएंगे उन्हें कैसे भरा जाएगा? देखो, जब समस्या होती है उसका इलाज भी होता है। इलाज एक ही है, इलाज है वेटिंग लिस्ट की। एक्स्ट्रा कुछ स्टूडेंट्स की वेटिंग लिस्ट बनाई जाए, जैसे बाकी भर्तियों में होता है। केंद्रीय विद्यालय भी अपनी वेटिंग लिस्ट बनाता है कि जब ये बच्चे अगले वालों में से अगर 100 सीट बच जाती है तो हम वेटिंग लिस्ट से पहले 100 बच्चों को बुला लेंगे डीवी के लिए। ये होनी चाहिए व्यवस्था, लेकिन ये भी है नहीं। खैर, सीटें तो इसमें से पक्का बचने जा रही हैं। पहले ही कुछ सीटें बची हुई हैं तो दूसरी लिस्ट का भी प्रावधान किया जा सकता है कि लिस्ट नंबर 2 भी जारी की जाए। और इसके अलावा अब जो हाल फिलहाल बहुत सारे रिजल्ट आए, उसकी वजह से भी कुछ बच्चे अब चॉइस करेंगे। जैसे कुछ बच्चे 11वीं 12वीं जाएंगे, कुछ 9वीं 10वीं, कुछ केवीएस में पीजीटी में जाएंगे, कुछ केवीएस में टीजीटी में जाएंगे, केवीएस में पीआरटी का रिजल्ट आया, कुछ बच्चे वहां भी जाएंगे। तो उस वजह से भी ये पद खाली रह सकते हैं। तो इन पदों को यूं ही खाली ना रहने दिया जाए। ये एक प्रकार का अन्याय होगा उन छात्रों के साथ जो इस भर्ती में शामिल है। हाँ, पद खाली रहेंगे तो अगली भर्ती में, उससे अगली भर्ती में आ ही जाएंगे, लेकिन उन बच्चों को जो शायद हो सकता है कि इससे अगले ही पायदान पे कोई बच्चा हो और वो सीटेट फेल स्टूडेंट्स जो इस लिस्ट में शामिल हुए, उनकी वजह से उसकी नौकरी रह जाए, तो बहुत ही गलत हो जाएगा। ये एक रिक्वेस्ट है। इससे बच्चे भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अपनी बात को रख रहे हैं। सोशल मीडिया पे हर जगह यही चर्चा है। मैं भी इस बात को रखना चाहता हूँ। अगर बिहार सरकार, बीपीएससी इस पे कह चुकी है कि वेटिंग लिस्ट का हमारा कोई प्रावधान नहीं है, राज्य सरकार कहेगी तो हम जारी कर देंगे, लेकिन राज्य सरकार को या शिक्षा विभाग को इस पर ध्यान देना चाहिए। जो बच्चे इस भर्ती में शामिल थे और एलिजिबल हैं जॉब पाने के लिए, उन्हें से सीट भरनी चाहिए, सीट खाली नहीं रहनी चाहिए। ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। बाकी जो बच्चे आगे किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं या दूसरे चरण की भर्ती में बैठना चाहते हैं, किन्हीं कारणों से आप अभी तक अपनी नौकरी हासिल नहीं कर पाए, तो बहुत बढ़िया मौका, लगभग 1 लाख पदों पर दूसरे चरण की भर्ती आने जा रही है। आप बैचेज में जुड़ने के लिए इस नंबर पर फोन कर सकते हैं और हमारे बैचेज में जुड़ सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में कुछ बताते हुए, कुछ समझाते हुए।